विधायक आम जनता का, कार्यकर्ता का, मतदाता का नौकर होता है और नौकर के रूप में काम करना चाहिए। इन छोटी-छोटी जो जैसे जूतों की पॉलिश करने की बात आई 2018 में की, 2023 में करने की बात रही, जाकर के किरोड़ीलाल मीणा साहब को उसमें तकलीफ हुई। वो इस मंदिर को नहीं बनाना चाहते थे, उस जमीन पर कब्जा करने की उनकी मंशा थी। ऐसी स्थिति में मैंने सीधा-सीधा वहाँ मंदिर के निर्माण की ज़िम्मेदारी ली और हमारे साथियों सहित 120 दिन तक उसी कैंपस में मैं पड़ा रहा। जब मंदिर मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तो महाराज जी ने कहा गंगा जल लेके आओ, तो गंगा जल वहाँ उपलब्ध नहीं था, लेकिन सीधी आपस में भगवान इंद्र ने बरसात की। उसी दिन मैं समझ गया था कि इस मूर्ति में चमत्कार है। 10,000 वोट से जनता ने हराया, मैंने नहीं हराया, जनता ने हराया और जनता अब फिर 2023 में उनको 30,000 मतों से विदाई करके, हरा करके उनको घर बिठाने का काम करें। कि हम लोग पायलट साहब के साथ माननीय सर गए थे, उसके बाद सरकार के विश्वास प्रस्ताव के साथ रहे, पायलट साहब भी सरकार के विश्वास प्रस्ताव के साथ रहे। हम सब लोग विधायक जो 126 विधायक हैं, वो भी गहलोत सरकार साहब के विश्वास प्रस्ताव के साथ रहे। तो हमेशा ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं है। वो जो भी उनके साथ रहा है, हर व्यक्ति को दगा देने का काम किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन शुरू होते ही अलग-अलग तस्वीरें अब सामने आने लगी है और सबसे जो तस्वीर सामने आई महुआ से, और महुआ से हमारे साथ है महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा। सर, पिछली बार भी आप साइकिल चला रहे थे चुनाव से पहले, खेतों में फसल काट रहे थे, अभी भी जूती साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कर क्या रहे हैं? मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, महुआ में लगातार 1980 से राजतंत्र जैसा था। लोकतंत्र की स्थापना 2013 में आकर के हुई। लोकतंत्र का मायना ये है कि हर मतदाता नेता के करीब रहे, नेता हर कार्यकर्ता की बात को माने, कार्यकर्ता की मतदाता की बात को तवज्जो दे, उसकी सुनवाई हो। मैं सबसे पहले निवेदन करूं कि मुझे 2013 में आम जनता ने 1825 दिन का लाइसेंस दिया सेवा करने का। 1825 के 25 दिन मैंने तन, मन, धन लगा करके महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का काम किया। यहाँ जिस तरह से अपराध का साया था, बड़े-बड़े नेताओं का संरक्षण था, जिसके कारण आमजन परेशान था। माली की ढकेल पर सब्जी बेचने के पीछे बड़े मायने हैं। ये माली की ढकेल, व्यापारी की ढकेल, किसान की ढकेल, मजदूर का शोरूम, मजदूर की दुकान, व्यापारी की दुकान, उन दुकानों पर आए दिन आपराधिक किस्म के लोग आकर के उन व्यापारियों को डराते थे, धमकाते थे। उन अपराधियों को एक सामाजिक संदेश देने का काम किया कि ओम प्रकाश हुड्डा दुकान पर, शोरूम पर, ढकेल पर, रेहड़ी पर, मोची वाले के पास बैठा हुआ है कि उनको आप परेशान किसी कीमत पे नहीं करने देंगे। एक सामाजिक संदेश देने का काम किया। रहा सवाल किसान का, किसान के खेत में जाके फसल काटने का काम, उसकी चारा मशीन से चारा काटने का काम, ये सा भेड़ वाले के साथ बैठ कर के रास्ते में खाना खाने का काम, ये काम ऐसे हैं जिनसे बड़ा सामाजिक संदेश जाता है। मुझे वो घटना आज याद है, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया और विमोचन की जो पुस्तक का विमोचन किया, उस विमोचन के बगल ऊपर जो रैपर रखा हुआ था, वो उनकी जैकेट की जेब में रखा। अन्यथा लोग क्या करते हैं, रैपर को उतार कर वहीं डाल देते हैं। तो एक स्वच्छता का एक देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया। एक बार गहलोत साहब कहीं बैठे थे और उनको कचरा कहीं दिखा टेबल पर, वो भी उन्होंने अपनी जेब में रख लिया और अब उनको पर्टिकुलर स्थान पर जाकर उस कचरे को पहुंचा दिया। तो ऐसे ये छोटी-छोटी चीजें हैं, वो राज्य और देश के आम जनता को एक संदेश देने की बात है। ठीक उसी तरह से मैंने शौचालय सफाई करने की बात कही, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मतदाता और कार्यकर्ता को ये निवेदन करना चाहता हूँ, उनको एक एहसास कराना चाहता हूँ, विधायक आम जनता का, कार्यकर्ता का, मतदाता का नौकर होता है और नौकर के रूप में काम करना चाहिए। इन छोटी-छोटी जो जैसे जूतों की पॉलिश करने की बात आई 2018 में की, 2023 में करने की बात रही। आम मतदाता को ये एहसास होता है कि विधायक हमारा आज भी धरती पे रह करके ग्राउंड लेवल के काम करके आम जनता की सेवा करना चाहता है। फिर मैं आपको निवेदन करूँ, आप देख रहे हैं ये जो मेरे पिताजी की जूतियाँ हैं ये मेरे पिताजी की जूतियाँ हैं। आपने देखे मेरे सिरहाने पे रखी हुई है। ये मेरे पिताजी की जो जूतियाँ रखी हुई है, ये मेरे सिरहाने पे रखी हुई है। 1999 में मेरे पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ था, तो सारी चीज़ों को लेकर के मरघटों में चले गए। लेकिन ये
उनकी चरण पादिका मेरे साथ रही। मैं रोज़ जब जगता हूँ, इनकी पूजा करता हूँ, रोज़ जब सोता हूँ, जब इनकी पूजा करता हूँ। जब मैं मेरे पिताजी की जूतियों की पूजा कर सकता हूँ, तो मुझे जिन्होंने मेरे पिताजी और माताजी ने जन्म ज़रूर दिया, शिक्षा ज़रूर दी, लेकिन राजनीतिक मेरी पहचान बनाई, तो महुआ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता ने बनाई। जब मैं मेरे पिताजी की जूती को नमन करके जगता हूँ, तो क्यों नहीं मैं मेरे मतदाता की जूती को पॉलिश करके उनको नमन करके सम्मान दे सकूँ। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात, उससे पहले मैं सवाल पे आऊँ, उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप राजकीय सेवा में थे। राजकीय सेवा से राजनीति में आने का क्या कारण था और क्या मन में आया कि राजनीति करते हैं चलो? मेरा राजनीति में आने का कोई मतलब नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक व्यापारी बनने के लिए, एक बिज़नेसमैन बनने के लिए मैंने नौकरी से वीआरएस लिया था। लेकिन महुआ में ठेकड़ा स्थित मीन भगवान मंदिर का एक निर्माण चल रहा था। स्थानीय मीणा समाज के लोगों ने मेरे से कहा कि इस मंदिर में आपको सहयोग करना चाहिए। मेरा एक संकल्प है कि मैं मेरे जीवन में 108 मंदिरों में सहयोग करके उनके निर्माण में अपनी सहभागिता निभाऊँगा। मैं वहाँ पहुँचा, पहुँच कर के लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया, लोगों ने मेरे से कहा, निर्देश दिया। मीणा समाज के लोगों की बात को मैंने रखा और उस मंदिर में 11 लाख रुपया मेरी माता मिश्री देवी और हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे कुटुंब और हमारे हुड़ला गाँव के लोगों ने मिलकर के दिया। तब जाकर के किरोड़ीलाल मीणा साहब को उसमें तकलीफ हुई। वो इस मंदिर को नहीं बनाना चाहते थे, उस ज़मीन पे कब्ज़ा करने की उनकी मंशा थी। ऐसी स्थिति में मैंने सीधा-सीधा वहाँ मंदिर के निर्माण की ज़िम्मेदारी ली और हमारे साथियों सहित 120 दिन तक उसी कैंपस में मैं पड़ा रहा। उस समय यहाँ के जिला कलेक्टर साहब ने का मैसेज आया कि यहाँ से हुड़ला को हट जाना चाहिए। मैंने कहा कि मैं मंदिर बना के हटूँगा, चाहे मेरी जान निकल जाए। एक दिन किरोड़ीलाल मीणा साहब भी वहाँ मंदिर पर पहुँचे। मैं वहाँ जयपुर में उन्होंने हमारे 5 आदमियों के खिलाफ राजस्व विभाग में मुकदमा दर्ज कराया कि कुछ अतिक्रमी मेघराम मीणा समलेटी, हरिकिशन मीणा रशीदपुर, ओम प्रकाश हुड़ला, ऐसे 2-3-4 लोगों के खिलाफ शिव प्रसाद जी हुड़ला, बालक दास जी, ये लोग मंदिर की पर अतिक्रमण कर रहे हैं। जबकि अतिक्रमण तो वो खुद करना चाहते थे। हम उस पे अतिक्रमण नहीं करना, हम तो मंदिर का निर्माण करना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बालक दास जी को। उनकी उपस्थिति में जब ये लगा कि इस निर्माण को मंदिर का जो छत लेवल पहुँच गई, जब उसको किरोड़ीलाल जी तुड़वाने की तैयारी कर रहे थे, एलसी अरसवाल साहब यहाँ के जिला कलेक्टर। तब एक जानकारी मिली और जानकारी मिलते ही हमने कहा कि आज मंदिर को किसी कीमत पे ना तो तोड़ने देंगे, ना मोड़ने देंगे। आज हम रात-रात में मीन भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराकर रहेंगे और सीधे हम जयपुर पहुँचते हैं और जयपुर पहुँच कर के हरिकिशन बीडीओ साहब वहाँ से मीन भगवान की मूर्ति लेकर के आते हैं और विषम परिस्थितियों में सुबह सवा 4 बजे वहाँ पर 3 दिसंबर को मूर्ति की स्थापना होती है और मूर्ति की स्थापना करने के बाद सीधा का सीधा ये सब कार्रवाइयाँ होती हैं और वहाँ जब मंदिर मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तो महाराज जी ने कहा गंगा जल लेके आओ, तो गंगा जल वहाँ उपलब्ध नहीं था, लेकिन सीधी आपस में भगवान इंद्र ने बरसात की। उसी दिन मैं समझ गया था कि इस मूर्ति में चमत्कार है और मूर्ति की स्थापना हुई। यों आकर के जब मेरे और सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी में आपस में ठन गई और इस ठनने के कारण ही फिर ये लगा कि यार इस तरह से लोगों का जो शोषण मुझे देखा नहीं गया, इनके अपराधियों को जो व्यापारियों को परेशान करते थे, यहाँ की बातें सुनी। इनके लोग आकर के महुआ की बढ़ाया कलेक्शन पर आकर के पिस्टल रख करके और कपड़े ले जाते थे। माणिक मोबाइल से मोबाइल ले जाते थे, पिस्टल रख जाते थे। ये धमकाने का, डराने का काम हुआ करता था। इन बातों को सबको ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में आई, कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को समझाया और उन्होंने कहा कि यहाँ राजतंत्र का खात्मा करके लोकतंत्र की स्थापना करनी है और उसी कड़ी में मैंने राजनीति में मेरा आने का अवसर मिला। उस समय वसुंधरा जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की 6 जुलाई 2013 को और 1 दिसंबर को चुनाव हुए, 8 दिसंबर को रिजल्ट आया, जिसमें महुआ की जनता के आशीर्वाद से, सर्व समाज के सहयोग से 16,000 वोटों से आदरणीय गोलमा जी को पराजित किया जनता ने और उसके बाद मुझे फिर चुनाव लड़ने का अवसर मिला। 2018 में सम्मानित किरोड़ीलाल मीणा साहब ने मेरा टिकट कटवा दिया। मुझे कोई दुःख नहीं हुआ। क्यों दुःख नहीं हुआ? कि राजनीति में जिसकी जब चलती है वो चलानी चाहिए। तो कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे साथ कुठाराघात किया। 2018 में फिर ईमानदारी के साथ चुनाव लड़े।
उनके भतीजे को 10,000 वोट से जनता ने हराया। मैंने नहीं हराया, जनता ने हराया। और जनता अब फिर 2023 में उनको 30,000 मतों से विदाई करके, हरा करके उनको घर बिठाने का काम करेगी। क्या यही कारण है कि जब भी कोई से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, आप तीखा हमला करते हैं उनको? मैं आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं लगाता। जब वो मुझे छेड़ते हैं, जब वो मुझे छेड़ते हैं तभी मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। उनकी तबीयत खराब होने की बात कही, मैं अस्पताल गया, मेरे से फोटो खींचने से मना किया, तब जाकर के मैं नीचे तह तक गया। और जो वो सरकार पे आरोप लगा रहे थे वो झूठे आरोप थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों ने पूछा, उनका जवाब दिया। दूसरे दिन जो बात मैंने कही कि रामलाल शर्मा जी को लेकर के, वो सारी की सारी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस रामलाल शर्मा ने की, और जो मैंने कहा वो सच निकली। और वो सच इसलिए निकली कि जो सच होता है वही सच होता है। सच को बेधड़क तरीके से बोला जा सकता है। और अब हमारा एक ही उद्देश्य है। हमने 16 सितंबर को हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान समारोह रखा कोरोना वॉरियर्स के रूप में। 5,000 लोगों ने भाग लिया। 17 सितंबर को 10,000 कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अब हमारा कल ही 4 अक्टूबर को बहुत मेरे लिए बहुत जीवन का अहम तारीख है। 4 अक्टूबर आज से ठीक 5 साल पहले 4 अक्टूबर 2018 को हमारे यहाँ रामकुटी आश्रम के प्रांगण में भारत माता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके और एक अलग व्यवस्था देने का काम किया था। यानी उनका जन्मदिन था यहाँ कल, और 4 अक्टूबर को 10,000 बहनों ने यहाँ आकर के और हमें आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके हमें चुनाव लड़ने के आह्वान में सहयोग करने की बात कही। ये इस तरह की हमारा, हम हर वर्ग का 17 लोगों को हमने दिव्यांग साथियों को स्कूटी बांटने का काम किया। 1 और 2 दिन में हम 30 स्कूटी और बांटेंगे, ताकि हमारे दिव्यांग भाई जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे समाज का, क्षेत्र का, राष्ट्र का नाम रोशन कर सकें और अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। आप लगातार कभी कांग्रेस के प्रोग्राम में दिखाई देते हैं, कभी बीजेपी के प्रोग्राम में दिखाई देते हैं। डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कांग्रेस में जाना है कि बीजेपी में जाना है, या दोनों पार्टी संपर्क कर रही है आपसे? मैं आपको निवेदन करूं, मैं 2013 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा, संसदीय सचिव रहा, राज्य मंत्री का दर्जा मिला, काम किया, टिकट कटा, उसके बाद निर्दलीय जीता। उसके बाद गहलोत सरकार के साथ हम लोग गए। सबसे पहले पायलट साहब से मिले, उसके बाद गहलोत साहब से मिले, सरकार को समर्थन दिया। सरकार को समर्थन देने के बाद हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र में जो जो काम हो सकते हैं करने का काम किया। हमें ऐसा भी ऑफर आया कि किसी निगम का, बोर्ड का हमें अध्यक्ष बना दिया जाए। तो हमने एक ही बात कही, ना हमें निगम का, बोर्ड का कोई अध्यक्ष बनना है, हमें तो सिर्फ हमारी विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम करने। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात रखी कि पिछले कार्यकाल में हमने 1 कॉलेज खोल करके दी थी, इस बार हमें 4-5 कॉलेज अगर दे देंगे तो वही हमारा मंत्री बनना हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 5 कॉलेज खोल करके दी। महुआ में सावित्रीबाई फूले कॉलेज, मंडावर में टीकाराम पालीवाल महाराज कॉलेज, उसके बाद में आईटीआई कॉलेज महुआ में, खेड़ला बुजुर्ग में एग्रीकल्चर कॉलेज, तालचिड़ी में कॉलेज। तो ये 5 कॉलेज अतिरिक्त खोल करके और दी, और पिछले कार्यकाल में जो कॉलेज दी उसमें विज्ञान संकाय दी, उसका नामकरण भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम पे करने का काम किया। बीजेपी इस टाइम अंदरूनी मतभेद से जूझ रही है। वसुंधरा राजे को इग्नोर किया गया है। आप उसी टाइम आए थे जब वसुंधरा राजे सीएम थी। क्या लगता है कितना नुकसान होगा पार्टी को? ये बड़े नेताओं का काम है। मैं सिर्फ, मेरी राजनीति महुआ तक। महुआ के बारे में मेरे से प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको बहुत स्वतंत्रता रूपक अपनी बात को रख सकूंगा, लेकिन इसमें मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। मानेसर भी गए थे पायलट साहब के साथ में। जिस तरह की बाद में जो समीकरण बदले, फिर आप गहलोत साहब के साथ हो गए, क्या लगा काम इस पॉइंट होगी जब वापस गहलोत साहब के पास आ गए? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग पायलट साहब के साथ मानेसर गए थे। उसके बाद सरकार के विश्वास प्रस्ताव के साथ रहे। पायलट साहब भी सरकार के विश्वास प्रस्ताव के साथ रहे। हम सब लोग विधायक, जो 126 विधायक है, वो भी गहलोत सरकार साहब के विश्वास प्रस्ताव के साथ रहे। और हमारा एक ही उद्देश्य है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका विकास हो और सबको शांति और अमन चैन मिले। मैं आपको निवेदन करूं,
जिस तरह से हमने 4 करोड़ रुपए के कैमरे चप्पे-चप्पे पर लगा करके अपराध को समूल नष्ट करने का जो हमारा वादा था, उसकी तरफ हम कामयाब होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और कैसी तस्वीर देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में चुनाव में? चुनाव जनता तस्वीर प्रदर्शित करती है। जनता एक हम छोटे-छोटे बच्चे थे, जीत उसी की होती है जनता जिसको चाहती है। मैं आपको निवेदन करूँ, हमारा कार्यक्रम था, हमारे कार्यक्रम के बाद जब हमने सबसे पहले 25 तारीख को सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा साहब ने यहाँ एक कार्यक्रम रखा, उसमें करीब 1000 लोग उपस्थित हुए। उसके बाद हमने कार्यक्रम रखा, 5000 लोग उपस्थित हुए, फिर कार्यकर्ता 10,000 लोग उपस्थित हुए। उसके बाद उनको लगा कि 17 सितंबर को ओम प्रकाश उड़ला का कार्यक्रम सफल हो गया है। फिर उन्होंने एक रचना रची और एक आंदोलन रखा। उस आंदोलन में मैं समझता हूँ कि 300 से 400 लोग वहाँ उपस्थित हुए। ओम प्रकाश उड़ला के कार्यक्रम में 10,000 लोग आते हैं 17 सितंबर को और 4 अक्टूबर को 10,000 महिला आती हैं और किरोड़ीलाल जी के कार्यक्रम में 300-400 लोग आते हैं। जनता ने तो 2023 का फैसला कर चुकी है कि हुड़ला को जिताना है और गुंडाराज भगाना है। लेकिन सर, मैं ये सवाल वापस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप मानेसर गए थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे 2 साथी हैं समाज के, वो पायलट साहब के साथ हैं। अगर वो उनके साथ हैं, तो मैं भी उनके साथ हूँ, जो भी गिले-शिकवे हम भूल जाएँगे। किरोड़ीलाल जी ने क्या बयान दिया था? उन्होंने ये कहा था कि मेरे 2 साथी हैं, समाज के नेता पायलट साहब के साथ हैं, अगर वो उनके साथ हैं, तो उनकी वजह से मैं पायलट साहब का समर्थन करूँगा। उस मामले में हमारा किरोड़ीलाल जी से कोई लेना-देना नहीं था। वो तो हमेशा ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं है। वो जो भी उनके साथ रहा है, हर व्यक्ति को दगा देने का काम किया है। सबसे पहले भैरू सिंह शेखावत जी उनको भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आए और उन दिनों रामकिशोर मीणा साहब विधायक थे। रामकिशोर मीणा जी के घर रहा करते थे। रामकिशोर मीणा जी को सबसे पहले दगा दिया, उनके खिलाफ अनैतिक रूप से आरोप लगवाए, जो झूठे निकले। आप जिस आदमी के घर में किरोड़ीलाल मीणा जी ने अपना टाइम पास किया हो, जिस सरकारी क्वार्टर में टाइम पास किया हो, उन्हीं रामकिशोर मीणा जी के खिलाफ आरोप लगा दिए। ऐसे आदमी पर विश्वास किया नहीं जा सकता। उसके बाद जब ये विधायक थे और उसके बाद भैरू सिंह शेखावत जी अपना इलाज कराने के लिए विदेश गए थे, उन दिनों में स्वयं किरोड़ीलाल मीणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने का पूरा प्रयास किया था। मुख्यमंत्री पद से भैरू सिंह शेखावत जी को हटाने का पूरा प्रयास किया था। तो इन्होंने तो जब कोई काम किया है, तब जिसने इनका साथ दिया है, सबसे पहले उनको ही दगा दिया है। इनकी बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे महुआ विधायक ओम हुड्डा जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जनता ने हमें चुना है और जनता के लिए हम काम करते रहेंगे। संदीप मीणा, महुआ, राजस्थान तक।